हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित कुमार सिंह। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है और मैं आप लोगों को एनडीए की फ़िज़िक्स में वो फ़िज़िक्स के क्वेश्चन कराऊंगा जो फ़िज़िक्स के क्वेश्चन अभी रिसेंटली 2020 के एनडीए के एग्ज़ाम में पूछे गए। बट इन क्वेश्चनों में से मैंने मेनली उन क्वेश्चनों को लिया है जो एज ए न्यूमेरिकल के रूप में पूछे जाते हैं। तो आपने देखा होगा, यदि आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो मेरे दोस्तों, कि प्रत्येक साल एनडीए के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल के रहते ही रहते हैं। बट ये न्यूमेरिकल के मेनली उन टॉपिक से रहते हैं जो टॉपिक हमारे लार्ज और बड़े होते हैं, जिसमें यदि हम बात करें तो उन टॉपिक में सबसे पहला हमारा आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी के बाद आता है हमारा मोशन। मोशन में आप लोगों को पता है मेरे दोस्तों, दो टाइप के आप पढ़ते हो, एक आप काइनेटिक पढ़ते हो और दूसरा आप डायनेमिक पढ़ते हो। तो इन दोनों को मिला करके यहाँ पर एक दो से न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं। तो बेसिकली आज जो भी रिसेंटली 2020 का एनडीए का एग्ज़ाम हुआ है, उस एनडीए के एग्ज़ाम में बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए, मैं वो न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ट्रिक और आसानी से इनको समझकर सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कभी भी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होते। बट जिन क्वेश्चनों को जल्दीबाजी में आप कर देते हो वो क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, जो कि वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी और आसान होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है और इस क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल सी बात पूछी गई है जिसका आंसर मैक्सिमम बच्चे गलत दे देते हैं और इस बार भी दे करके आए, मेरे पास फ़ोन कर रहे थे काफ़ी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, ध्यान से देखो। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज एफ, इतना नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब दो बात बताई गई है कि एक स्पेरिकल मिरर है हमारे पास जिसका रेडियस है बच्चों कैपिटल आर, और उसी मिरर का फोकल लेंथ है जिसका फोकल लेंथ है एफ। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? तो आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा एक स्पेरिकल मिरर होता है और स्पेरिकल मिरर को जब हम बीच में से कट कर देते हैं और इसके एक साइड जब हमने इसके बाहर की ओर पॉलिश किया तो इस मिरर को बोलते हैं कनकेव, इसको बोलते हैं कनकेव। और यदि हमने इसी के इनसाइड की ओर पॉलिश किया मेरे दोस्तों तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स। तो ये हो गया हमारे पास कनकेव मिरर, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं अवतल दर्पण, और ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर जिसे हम हिंदी में बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो बेसिकली कन्वेक्स और कनकेव ये दोनों हमारे स्पेरिकल मिरर के पार्ट हैं। और यदि स्पेरिकल मिरर के पार्ट हैं तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बीच में इसका क्या होगा? सेंटर। तो मैं यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ जिस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं ना कहीं आपका सेंटर लाई करेगा। क्या लाई करेगा? सेंटर। तो आपको पता है मेरे दोस्तों, यदि हम किसी सर्कल की बात करें तो सर्कल के सेंटर से लेकर के उसके एक्सिस या उसके पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा रेडियस, और ये रेडियस पूरे सर्कल का नहीं है, ये रेडियस इस कर्व का है, इसलिए हम इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, या हिंदी में इसे हम बोलते हैं वक्रता तिर्जा। बट आप लोगों ने एक बात पढ़ा होगा मेरे दोस्तों कि ये जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी दूरी पर बैठा होता है। इट मीन्स यदि सी से पी तक के बीच की दूरी हमने 10 मान ली तो जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, सी से पी तक के बीच की दूरी हमने मान ली 10, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 10। बट यदि हम माने एफ तो एफ हमारा क्या होगा? इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो जनरली हम ऐसे बोलते हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। किसी भी मिरर की वक्रता तिर्जा उस मिरर के फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। तो देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन है क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ये बराबर होते हैं? तो नहीं दोस्तों, ये रॉन्ग है। सेकंड है क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के दोगुनी दूरी पर होता है? ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड। बट इसके अंदर क्या टर्म्स और कैसे बातें पूछी गई है उस चीज़ को हम पहले समझते हैं। ये कहता है कि द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर दैट कंज्यूम 5 किलोवाट। ये याद रखना मेरे दोस्तों, ये लिखा हुआ है 5 किलोवाट।
ये याद रखना, ये पावर है किसकी, इस रेफ्रिजरेटर की पावर है 5 किलोवाट। तो 5 किलोवाट पावर की रेफ्रिजरेटर जो है वो 10 घंटे तक एक दिन के अंदर यूज़ किया जाता है। और यदि ये कह रहा है ऐसा करते करते वो 30 दिनों तक इस रेफ्रिजरेटर का यूज़ करता है, तो बताओ इस रेफ्रिजरेटर के यूज़ करने पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा। यदि एक यूनिट का, यहाँ वैसे दिया हुआ 1 किलोवाट पर आवर, आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों 1 किलोवाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट। जो आपके घरों में बिजली बिल आती है वो यूनिट के रूप में आती है, बट यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। जब 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट की ऊर्जा आपके घरों में 1 घंटे में कंज्यूम की जाती है, तब आपके मीटर में 1 यूनिट आ जाता है, यानी 1 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 4 रुपये। तो पूछ रहा है कि पूरे बताओ पूरे 30 दिनों के अंदर आपका बिजली का बिल कितने रुपए का आएगा। तो चलिए इस चीज़ को हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पावर दिया है आपको 5 किलोवाट। तो देखते हैं इसको, सिंपल सा सॉल्व करेंगे बिल्कुल। जो पावर दिया हुआ है वो कितना दिया है मेरे दोस्तों, 5 किलोवाट। और ये पावर जो है 5 किलोवाट का एक दिन में कितने घंटे तक यूज़ हो रहा है, तो बोलोगे सर 10 घंटे तक। तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 50 किलोवाट 50 किलोवाट आवर। मतलब ये कह रहा है एक दिन के अंदर 50 किलोवाट आवर की ऊर्जा आपके घरों में या जो ये रेफ्रिजरेटर है वो कंज्यूम करती है। तो ऐसा करते करते वो कितने दिनों तक यूज़ होता है, 30 दिनों तक। तो बताओ 30 दिन में टोटल कितना कंज्यूम कर जाएगा। तो आप बोलोगे सर 50 इंटू में 30, और 50 इंटू में 30 कितना हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 और ये हो गया 00। यानी इतने किलोवाट की ऊर्जा 30 दिन के अंदर आपके घरों में जो रेफ्रिजरेटर है या किसी फैक्ट्री में जो रेफ्रिजरेटर है वो कंज्यूम कर जाता है इतनी एनर्जी। और यहाँ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1 किलोवाट आवर। अभी मैंने बताया 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट आवर जब कंज्यूम हो जाता है तो इसके रिस्पेक्ट में जो बिजली वाले हमसे लेते हैं वो 4 रुपये लेते हैं। तो 1 यूनिट का दाम है 4 रुपये, तो 1500 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा। तो आप 1500 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे मेरे दोस्तों, इस 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6000 रुपये। अब 6000 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है 600 रुपये, ऑप्शन बी है 6000, ऑप्शन सी, अब आपको देखो ऑप्शन बी में ही आपको करेक्ट नज़र आ रहा है 6000। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 6000। यानी 30 दिनों के अंदर में उस व्यक्ति को जो बिल भरना पड़ेगा वो 6000 रुपये का भरना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड का बी करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम सही से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर को पहले हम समझ लेते हैं 3 में इसमें पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन कहता है कि 2 इक्वल रेसिस्टेंस आर एंड कनेक्टेड इन पैरेलल एंड बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। अ डीसी करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू द सर्किट एज शोन बिलो द फिगर। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारा एक सर्किट है। इस सर्किट के अंदर ये 2 रेसिस्टेंस यूज़ किए गए जो दोनों के दोनों कैसे यूज़ किए गए, पैरेलल। और इसके अंदर एक बैटरी जुड़ी हुई है जिस कितने वोल्ट की है, तो बोलना सर 12 वोल्ट की। और इसमें करंट कितना सप्लाई हो रहा है, 100 मिली एम्पियर। तो आपको बताना है इस पूरे सर्किट के अंदर इस रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों हम बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। जैसा कि अभी वहाँ सर्किट आप लोगों को दिखाया था, तो सर्किट को मैं दोबारा यहाँ पर बना रहा हूँ। ये बैटरी मेरे दोस्तों कितने वोल्ट की बताई गई है, 16 वोल्ट की। और इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो करंट कितना जा रहा है मेरे दोस्तों, तो वो आपको अभी बताया गया है कितना,
कितना बताया गया है करंट? तो ध्यान से देखो, करंट बताया गया है 100 मिली एम्पियर। कितना बताया गया है? 100 मिली एम्पियर। तो करंट को मैं यहाँ ले लेता हूँ 100 मिली एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रेसिस्टेंस है R, इसका रेसिस्टेंस है R, तो उसने पूछा इन दोनों रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी यदि ये दोनों रेसिस्टेंस है सेम। तो सिंपल सी बात, आप लोगों को पता है मेरे दोस्तों, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है ओम्स, उन्होंने इसके लिए फार्मूला दिया है जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ का फार्मूला, V इज इक्वल टू आई आर। तो आपको पता है V आपके पास तो है यहाँ पर, I भी आपके पास है, बट R आपके पास नहीं है। बट आपको पता है मेरे दोस्तों, जब रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में यूज करते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस हमारा सर्किट के अंदर कितना निकल कर आता है? वो निकल कर आएगा ऐसे 1/R प्लस 1/R। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2/R। अब एक्चुअली में हमें कैलकुलेट करना है RP, तो RP निकालोगे तो ये हो जाएगा रिवर्स, यानी ये हो जाएगा R/2। तो इन दोनों की वैल्यू टोटल ओवरऑल कितनी हो गई? R/2। अब हमारे पास रेसिस्टेंस की वैल्यू भी आ चुकी है, हमारे पास ये वोल्टेज भी आ चुका है, और हमारे पास I करंट भी आ चुका है। बट बेसिकली याद रखना, ये करंट मिली एम्पियर में दिया हुआ है, और याद रखना मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट को मापने की ऐसा यूनिट मिली एम्पियर नहीं, एम्पियर होती है। तो इसको हमें एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा, और हमें पता है 1 एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर होते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा I है, इसको हम क्या करेंगे? 100 को 10⁻³ 10⁻³ का मतलब हो गया 1000। 1000 से कर देंगे इसे हम डिवाइड, तो ये बदल जाएगा एम्पियर में। जैसा कि आप देख रहे हो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 1/10 एम्पियर। तो ये आ गया हमारे पास करंट। अब सब चीज़ की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये रेसिस्टेंस है। तो क्यों ना हम इस ओम के नियम का पालन करके इस R को कैलकुलेट कर दें। तो जब आप R को कैलकुलेट करोगे तो ध्यान से देखना, सबकी वैल्यू पुट कर दो। V कितना है? इधर सॉल्व करता हूँ। V कितना है? तो मैं कहूँगा सर 16 वोल्ट इज इक्वल टू I कितना निकल कर आया है? तो अभी मैंने बताया 1/10 1/10, और R हमने टोटल सर्किट में कितना निकाला है? R/2। तो ये आ गया R/2। जैसा कि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा R/, इस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20, और इधर है हमारे पास 16। और जब अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आ जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 10/2, I कितना है? 1/10, बिल्कुल सही। R हमारा कितना? R/2, और ये कितना? इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा R इज इक्वल टू ओम, 320 ओम। इतना ओम हमारा टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में देखते हैं मेरे दोस्तों कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है हमारा? 120, 240, 60, 1000। कुछ मिस्टेक हो गया, देखते हैं वहाँ क्या चीज़ छूट गया। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 12 वोल्ट मेरे दोस्तों, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 12 वोल्ट और हमने गलती से ले लिया 16 वोल्ट। तो क्वेश्चन हमारा गलत नहीं है, जल्दबाजी में हमने वैल्यू कुछ और रख दी है और दिया हुआ है कुछ और है। तो यदि उस क्वेश्चन को हम देखें तो इसके अंदर यदि हम इसकी जगह पर जो मैंने यहाँ पर ले लिया है 16, इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इरेज करेंगे दोस्तों, और यदि इस इरेज करेंगे तो यहाँ हम कितना लेंगे? 12 वोल्ट। और यदि ये 12 वोल्ट हमने लिया दोस्तों, तो ध्यान से देखो, इस 16 की जगह पर हमें V कितना रखना पड़ेगा? वो 12, उसको मैं अब रखता हूँ 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। तो आपको पता है मेरे दोस्तों, इसका आंसर भी चेंज आ जाएगा। क्या आएगा वो देखना ध्यान से। यहाँ हम रखेंगे 12 और यहाँ भी हमने रख दिया 12। अब इस 12 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 2 जा 20, तो कितना आ जाएगा? 240 240 ओम। तो अब 240 ओम हमारा कौन सा ऑप्शन है ये देखते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखो, ऑप्शन है 120 ओम, ऑप्शन बी है 240 ओम, ऑप्शन सी है 60 ओम और ऑप्शन डी है 100 ओम। तो ध्यान से देखो, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 240 ओम।
बट याद रखना वो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया आपको दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व नहीं करते हैं, ब्रेन में माइंड में इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करूँगा मैं, ध्यान से देखना। मुझे इतना पता है कि ये आर है और ये आर है। आर और आर का मतलब सीधा जब हम क्या करते हैं, इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो जाते हैं। तो आर का मतलब 1/r, 1/r का मतलब क्या हो गया, और ये 1/r2। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो सीधा आ जाएगा 1 और 1 2, 2 में कितना आ जाएगा आर। बट आपको चाहिए आरपी, तो आरपी हो जाएगा 1/r था वो हो जाएगा अपोजिट, तो हो जाएगा r/2। तो r/2 आपका क्या आ गया, टोटल रेसिस्टेंस आ गया। उसके बाद यदि आप यहाँ पर आ जाओगे तो v की वैल्यू आपकी दी हुई है और हमने आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। कितनी कैलकुलेट की थी, 1/10 या 0.1 एम्पियर। तो 1/10 हमारा इधर आ जाएगा आई की जगह पर, और इनटू में आ जाएगा हमारे पास वी, और वी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है हमने यहाँ पर, तो r/2, यानी 1/10 इंटू में r/2 कितना हो जाएगा, r/20। और इधर हमारे पास वी कितना दिया हुआ है दोस्तों, वी की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट। तो 1/20 इक्वल टू 12, यानी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 इंटू में 20 कितना आ जाएगा, तो 240 यानी ओम। आपको पता है रेसिस्टेंस को मापने की ऐसा यूनिट होती है ओम, इसलिए यहां पर होगा 240 ओम। अब नेक्स्ट, जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को ये एनडीए से रिलेटेड कुछ इसी साल पूछे गए एग्जाम में के क्वेश्चन मैंने कराए आप लोगों को, और ये न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कराएं। इसी टाइप के क्वेश्चन यदि आप और चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल जिसका नाम है उड़ान इन्फिनिटी, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी अपकमिंग वीडियो जल्दी आए वो आपको जल्द से जल्द मिले। और ऐसे क्वेश्चनों को आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें जिसका नाम है उड़ान इन्फिनिटी।